सेटा साहब, सबसे पहले तो ये कहिएगा कि आज एक और डेवलपमेंट हुई। अडयाला जेल से मजीद 6 एहलकारों को गिरफ्तार कर लिया गया। ये रिपोर्ट्स कहाँ से आ रही हैं जिस बुनियाद पे इन एहलकारों को गिरफ्तार किया जा रहा है, और फिर ये कार्रवाइयाँ कौन कर रहा है? देखिए रेहान साहब, आपसे बात करें हमेशा जब भी बात करते हैं तो कुछ सीखने को भी मिलता है। आई ऑलवेज रिस्पेक्ट यू। सो काइंड ऑफ यू सर। हुआ ये रियली, आई मीन इट। और हुआ ये एक्चुअली कि ये 78 लोग हैं टोटल जिन्होंने अभी गिरफ्तार होना है। और जो कुछ नताइज सामने आ रहे हैं, ये जो कैमरे वाला बंदा था जो जिसकी ड्यूटी थी वहां पे जो खुफिया का तो जेल के अंदर, वो जब भी इनकी बात करवाता था जनरल फैज से, तो उनके ऊपर वो कपड़ा डाल देता था। और बहुत, और इसके अलावा बहुत कुछ कभी खराब कर दिया, कभी कुछ नहीं हो। ये जिधर भी अमेंडमेंट कर रहे थे सारे साथ ना, और एड कर रहे थे। नंबर वन। अच्छा नंबर सर, टू, ये सर एक मेरे लिए क्योंकि ये मालूमात है, मेरी मालूमात में आपने इजाफा किया है कि अभी 78 लोगों ने गिरफ्तार होना है। अच्छा, बिल्कुल ये 78 लोगों ने जो गिरफ्तार होना है, जल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी के बाद अभी तक जितने लोग गिरफ्तार हुए हैं, तकरीबन मेरा ख्याल है कि लगभग 18 तो हैं, जिसमें रिटायर्ड फौजी अफसरान भी, हाजिर सर्विस के अगेंस्ट भी कार्रवाई हो रही है। तो ये तो फौज का इंटरनल मैटर नहीं है, ये तो फौज की बड़ी सीक्रेट कार्रवाई नहीं है। ये हुकूमत को कैसे पता है कि 78 लोगों ने गिरफ्तार? मैं बताता हूँ। देखिए, जो फौज होती है ना, ये आईएसए का अदारा होता है या जितनी भी एजेंसीज होती हैं, दे हैव टू रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट आल्सो, टू द कंसर्न्ड अफसर, कंसर्न्ड पीपल। तो बहुत सारी चीजों का रेहान साहब आपको भी पता है, मुझे भी पता है, चाहे हम जितना मर्जी के, लेकिन पता होता है। क्यों नहीं पता होता? सीधी सी बात है। नहीं, नंबर वन। नहीं सर, फौज का तो ये इंटरनल मैटर है, जैसे आईएसपीआर की प्रेस रिलीज में कहा गया। मैटर है, ये बिल्कुल इंटरनल मैटर है और मैटर है। सीक्रेसी रखी जाती है इन सारी नहीं, मैं ये नहीं कह प्रोसीडिंग्स के रहा, अंदर। चलो मेरा चलो अंदाजा लगा ले, लेकिन अभी जिस तरह से कल का मैं पढ़ रहा था कॉलम में, बहुत बड़े जर्नलिस्ट है हामिद मीर साहब, उन्होंने लिखा हुआ था कि एक जनरल फैज साहब ने पिंकी अमीर की जो अहलिया मोहतरमा है, उनके घर एक सेनेटर को, बलोचिस्तान के सेनेटर को भेजा, और उसको खुफिया कैमरा उसकी जेब में डाला, सवार की जेब में, कि जब आप पैसे पकड़ाओगे तो साथ मूवी जरूर बनानी है। और इस हद तक चीजें सामने आ रही हैं, आप बहुत सारा चीजें। और सेकंडली, मैं रेहान साहब को मुझे जाती तौर पर आज दुख लगा है कि आपका उस बदले से आपने लॉबिंग फर्म आपने हायर की डेविड लेटन से, जो को पता नहीं कितने अर्से से पाकिस्तान के आर्मी प्रोग्राम के खिलाफ जो है मुहिम चला रहा है। इसी तरह मिस्टर लाइन से आपने रब्ता किया, वो भी पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम चला रहा है। तो व्हाट इज तक ये नेक्सस क्यों मिल रहे हैं? और ये खास तौर पर 9 मई की जो मनसूबाबंदी थी, इसमें से ये सारे शामिल थे। और जब ये रिसेंट अभी इनका जो पेड सेक्रेटरी हैं रऊफ हसन साहब, जब वो पकड़े गए वहां से, सारा कुछ उनकी चीजें वहां से, ये हर चीज मिली है। और ये चीजें बाहर आती हैं। नहीं, ये इंफॉर्मेशन जेल स्टाफ के अगेंस्ट जो इंफॉर्मेशन आपको मिली, ये रऊफ हसन साहब के मोबाइल फोन से मिली कि जेल का अमला सवलतकारी कर रहा है बानी पीटीआई की और बुशरा बीबी? नहीं, इसमें बहुत सारी और देर आर सो मेनी अदर पीपल, और ये आपको टेलीवाइज हो रहा है ना। मैंने आपके टेलीविजन पे भी ये बात देखी है कि इस तरह से शोध कर रहे थे, ऐसा चैनल 24 पे भी देखा मैंने, बाकी पे भी देखा। तो ज्यादा हम किस तरह से ये पढ़ते हैं, जो भी चीजें देखते हैं, सर हुकूमत के तो अपने सोर्सेज होते हैं ना। हुकूमत को ये मालूमात जल फैज हमीद की गिरफ्तारी के बाद कहाँ से मिल रही हैं? हुकूमत के पास ये इंफॉर्मेशन ये आज से, ये देखिए, अगर आप इसको जोड़े ना रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, आप शुरू से बात शुरू कर लेते हैं कि किस तरह से इनको अतवार वाले दिन जनरल आसिम मनीष साहब को, चीफ आर्मी स्टाफ को हटाकर इनको निजी ऐसे ही बनाया गया। फिर किस तरीके से किस किस को खुश करने के लिए इनको, और फिर 2028 तक का मनसूबा था, और फिर उसके बाद उनका था कि मैं मार्शल लगाऊंगा। ये बहुत लंबा प्लान है। और ये आप जैसे दानिश्वरों से अभी मालूमात ले रहे हैं, हमें किसी न किसी सोर्स से मुलाकात हो जाती है, मालूमात मिल जाती है। लेकिन आप ये बेसिकली, मैं रेहान साहब आपसे ये बात करना चाहता हूँ, ये क्लियर कट वतन दुश्मनी है। खासतौर पर जो आप देखें, अदारे हमेशा अहम होते हैं, अफराद अहम नहीं होते। कोई फर्द अहम नहीं हो सकता। इसलिए अगर अपनी माँ के खिलाफ, अपनी धरती के खिलाफ आप बातें, इस तरह की बातें करें, और मुल्क दुश्मनों के साथ मिलकर करें, इंडिया के जो बिल्कुल ठीक है। देखिए सेनेटर साहब, देखिए 78 लोगों ने गिरफ्तार होना है बकौल आपके। अब 78 लोगों के अंदर कुछ सिविल इदारों से सिविल लोग भी शामिल हैं या सारे फौज से ताल्लुक रखने वाले हैं? ना, ये देयर आर सो मेनी पीपल। आपको देखें कि कुछ रिटायर्ड जजेस भी होंगे उसमें, जाहिर है उनके अगेंस्ट तो फिर फौज ने कार्रवाई नहीं करनी ना। फौज का तो अपना इंटरनल मैकेनिज्म है, जहां जो कोर्ट मार्शल होता है। तो ये जो नहीं, ये जनरल कोर्ट मार्शल हो रहा है। और आर्टिकल 31 और आर्टिकल 40 जो आर्मी एक्ट है, और आर्टिकल 92, इसके तहत उनका भी सिविलियन का भी जो है वो बात हो सकती है, वहां पे ट्रायल चल सकता है। हाँ, he has the right of 2 appeals after that। अगर कोई कन्विक्शन होती है या क्विट होता है, तो then both the parties they have right for 2 appeals। one is to the chief of army staff and one for the supreme court। नहीं, वो तो तब हो सकता है ना कि जब, जैसे 9 मई की बात है कि वहाँ पे सिविलियंस ने को मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर को अटैक किया है या मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस को अटैक किया है या इस अंदाज में, तो फिर तो वो कर सकते हैं। एज फार एज रिटायर्ड जजेस आर कंसर्न, तो उनके अगेंस्ट एक्शन वो कैसे हो सकता है जो
फौज और करेगी? हाँ साहब, अगर हाँ साहब अगर नहीं भी होता तो कोई ना कोई बाकी अदालतें हैं, मौजूद हैं, खसूसी अदालतें हैं, देयर आर सो मेनी अदर कोर्ट्स। तो ट्रायल तो होना डेफिनेट होना है। आप इस मामले में यहाँ पे तिशनगी पे नहीं रह जाना जी। नहीं, मैं अब मैं ये सर, ये काम मैं आप असल में सर जानना ये चाह रहा हूँ, मैं जानना आपसे ये चाहता हूँ कि जैसे साकिब निसार साहब का नाम आ रहा है और साकिब निसार साहब से हमारी बात हुई, साकिब निसार साहब कहते हैं कि मैं इसके ऊपर अभी बात नहीं करूंगा, पाकिस्तान वापस आऊंगा तो कमेंट करूंगा, और मेरी पाकिस्तान वापसी की जो तारीख है वो 7 सितंबर है। अब 7 सितंबर को 5, साकिब निसार साहब वापस, हमें जो बताया गया वो 7 बताया। अब वो 7 हमें को, 5 अब 7 को, अब अच्छा, वैसे वो हुकूमत को बता के वापस आ रहे हैं सर वो, ये मेरे लिए बड़े नहीं, मैं अचंभे की हमें बात है। बता दें कि तो मालूमात हमें मैं तो अगर 5 का उन्होंने बताया कि मैं अगर वो करेगा। वापस आते हैं, चलिए 5 को आए या 7 को आए, तो क्या हुकूमत उनको गिरफ्तार करेगी? पता नहीं, मुझे नहीं इस बात का पता। लेकिन अगर वैसे शहाद होते हैं तो फिर तो किसी हद तक भी जाया जा सकती है। नहीं अगर सर, वो मुल्क दुश्मनी की बात होती नहीं है, शवाहिद नहीं क्योंकि है ये जो आपके पास, केस आप बगैर शवाहिद के बात कर रहे हैं। नहीं, मेरी बात सुनिए, मैं बताता हूँ। ये जो केस था ना, बेसिकली जब 400 तोले सोना ले गए अपना उस घर से, ये जो अट्रॉसिटी वाला और सारा कुछ, और फिर जो कुछ उसके साथ हुआ, और फिर सुप्रीम कोर्ट वो इंतजार का रहा, तो उस वक्त साकिब साहब ने अपने चैम्बर में बुला के समाप्त करके तो केस को उसी वक्त ही खत्म कर दिया था, दफा दफा कर दिया था। कोई किसी किस्म का एक्शन नहीं लिया था, ना जनरल फैसल साहब के भाई के खिलाफ और ना के खिलाफ। और जब इन्होंने रेड किया तो पहले गलत घर पे रेड कर दिया, फिर दूसरे घर पे रेड किया। अब वो एक मिनोरिटी का एमएनए था जिसके घर में पहले गलती से रेड हो गया, फिर दोबारा ये जनरल साहब खुद साथ थे, और वहां से ये 400 किलो जो सर तोले ये सोना था और बहुत इल्जामात सारी है ना, ये जो चार्जशीट आप रख रहे हैं, इफ यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट इट, तो यही तो मैं पूछ रहा हूँ, फिर देर किस बात की है? हुकूमत गिरफ्त साहब, मैं जो नहीं, जो उसने जो हुकूमत केस किया, गिरफ्तार और अभी करेगी? जो नहीं नहीं, मेरी बात सुने, रेहान साहब, अभी जो 3 रुकनी बेंच ने फैसला दिया या वट एवर जो भी ये काम शुरू हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें अपना दिया, वर्डिक्ट दिया है ना, आपने पढ़ा होगा कैबिनेट। वो बंदा बेचारा इंतजार करता रहा कि सर कब ये इस पे मैं इल्जाम मैं लगाते यही हैं तो कि कह रहा आपके हूँ, अंदर। मैं यही तो कह रहा हूँ, तो सर ये तो फिर सेट केस है आपके पास, बड़ा फिट केस है, फिर आप आपको यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट इट कि आपने नहीं गिरफ्तार करना है या क्लीन चिट देनी है। नहीं, हमने तो बात सुनी, कोई सस्पिशियस तो है, कोई चीज ना डूबी सब नहीं रहेगी ना, हर चीज तो सामने आ गई है। सानिया 9 मई का वाक़या भी आ गया, जिसने करवाया वो भी आ गया सामने। अभी तो देखिए, आप जिस तरह आप फरमा रहे थे शुरू में कि फौज का अपना एक मैकेनिज्म है, उसने पहले तफ्तीश पूरी की है, तब भी उन्होंने जाके इस लेवल पे हाथ डाला ना। वरना और सेकंडली जब इस लेवल पे किया जाता तो पूरे जो जितने उनकी अपने कोर कमांडर्स होते हैं उनको एतमाद भी दिया जाता है, तब जाके इस लेवल के बंदे को गिरफ्तार किया जाता सर मैं यही कह रहा हूँ ना कि जनरल फैज़ के अगेंस्ट जो कार्रवाई हुई, यकीनन वो पूरे शवाहिद के साथ हुई होगी, और इतलात भी यही है कि शायद उन पर जो है काफ़ी हद तक मुकम्मल हो गया मामला, और फिर अब चार्जशीट भी पढ़कर सुनाई जाएगी और फिर उसके बाद सज़ा का मामला है। ये तो फौज कर रही है, उसका इंटरनल मैटर है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो सिविलियन डोमेन के अंदर मामलात हैं, उसमें हुकूमत भी कोई एक्शन का इरादा रखती है या नहीं? नहीं, जो मेरी इतलात है उन्होंने बहुत इंकशाफात किए हैं, जो मेरे सुनने में बात आई है। मतलब आई एम नॉट श्योर, अभी तो ज़ाहिर है कुछ चीज़ सामने आएगी, चार्ज फ्रेम होगा वटेवर, और उसके बाद ही होगा। लेकिन देर आर सो मैनी जो है चार्ज फ्रेम जो होने से पहले बहुत सारे इंकशाफात किए हैं। और वो जो चीज़ें हमें जिन्होंने उठाई थी ना, कि वहाँ से जो अपना इनके जो पेड सेक्रेटरी हैं इतलात, उनके ऑफिसर, उनके टेलीफोन से वहाँ से बहुत कुछ मिला है, सब कुछ। अच्छा, वहाँ वहाँ से क्या मिला? जाहिर है वो तो हुकूमत की कार्रवाई थी जो पीटीआई सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में हुई, उसमें आपको क्या ऐसे शवाहिद मिले? देखिए, जनरल फैज साहब के एनेक्सिस के बारे में देखिए, आप भी जानते हैं बाबर, यू बेटर अंडरस्टैंड देन वी, कि 2 साल तक वो किसी ऐसी सरगर्मी में हिस्सा नहीं ले सकते अपनी रिटायरमेंट के बाद। और जो कुछ हम सुन रहे हैं कि उनको बताया भी गया, सब कुछ कहा गया, बट उनका प्लान वो और था। और ये इक़्तिदार तो सदा अल्लाह, हमेशा अल्लाह पाक के घर का इक़्तिदार है ना सारी उम्र, कोई भी इंसान सारी जिंदगी इक़्तिदार में नहीं रह सकता। लेकिन उनका प्लान ये था कि शायद इसी तरह चलते रहना है, और हम दोबारा इसको खान को लेके आएंगे, और उसके बाद मैं बन जाऊंगा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, बन जाऊंगा, बाद में मार्शल लगा दूंगा। ऐसे होता नहीं है असल में, इंसान सोचता कुछ है, लेकिन जब भी आप अपने वतन की या किसी और की इस तरह की मुखातब करेंगे, डेफिनेट देयर विल बी सेनेटर साहब देखिए, आपने बताया कि रऊफ हसन साहब की मोबाइल फ़ोन से डेटा मिला, पीटीआई सेंट्रल सेक्रेटेरिएट से बहुत सी मालूमात मिली, और मुल्क दुश्मनों से भी राब्ते किए जा रहे थे, और पूरा उसका एक कॉन्टेक्स्ट है। तो फिर रऊफ हसन साहब भी बाहर हैं, और वो लोग जो वहाँ काम कर रहे थे, जो बैठते हैं मीटिंग्स करते हैं, वो सब लोग भी अभी तक किसी इदारे की गिरफ्त में नहीं है, ना हुकूमत ने कोई एक्शन लिया है। तो क्या ये खुला तजाद नहीं? नहीं, तजाद नहीं है, शायद कोई मतलब जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं, दे आर सर्चिंग ऑन दैट, और कुछ और सबूत के साथ लेके आए वो। तो डेफिनेट सबको जो 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 भी जिम्मेदार है, सबको इम्प्यूनिटी नहीं मिलेगी किसी को। रेहान भाई, सर आई मीन मैं इतने ओपन खतरनाक लोग हैं और वो ओपन फिर रहे हैं, कहीं नहीं आज़ादाना जा घूम रहे हैं सकते, सर। इधर ही है, कहीं नहीं जा सकते, इधर ही रहेंगे पाकिस्तान में, इधर ही सारा कुछ इंक्वायरी होगी, तफ्तीश भी इधर होगी। ये कोई श्योरिटी लिया आपने उनसे कि वो जाएंगे नहीं कहीं? मैं वीओपी हूँ, मैंने आपसे उस दिन भी प्रोग्राम में कहा था, वेरी ऑर्डिनरी पर्सन, बट आई नो जो जितनी मालूमात मुझे है वो मैं आपसे हमेशा शेयर करता हूँ।
सेनेटर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सेनेटर